Good morning, everyone. Welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods. हम कर रहे हैं क्लास 12 में चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इससे पिछला चैप्टर 5 डेरिवेटिव्स का हमने किया। 6 चैप्टर में एक्सरसाइज 6.1 भी हम कर चुके हैं। 6.2 अभी हम करने जा रहे हैं, जिसमें है कि गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग, कब कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है और कब डिक्रीजिंग होता है, कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है, वो सारी चीजें अब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। फर्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन fx गिवन बाय फंक्शन fx इज इक्वल टू 3x + 17 is increasing on the real numbers. Exercise 6.2 question number first. The function fx is 3x plus 2 plus 17. हमने शो करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है फॉर ऑल रियल नंबर्स। अब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग शो करने से पहले हम देखते हैं कि कोई भी फंक्शन कब इंक्रीजिंग होता है, कब डिक्रीजिंग। इंक्रीज कब होगा? अगर वो फंक्शन जो डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो इंक्रीज होगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा तो डिक्रीज होगा। अब चैप्टर 6 में हमने 6.1 एक्सरसाइज में पढ़ा था कि f' या डेरिवेटिव रिप्रेजेंट्स किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी फंक्शन किस रेट से चेंज हो रहा है, दैट इज डेरिवेटिव। ठीक है, अब हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग करेंगे। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव जब ग्रेटर देन 0 होता है, अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो, इट मींस उसकी रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है, मींस वो पॉजिटिवली चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होने का मतलब रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होने का मतलब वो इंक्रीज हो रहा है। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। कहां से कहां तक उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, वो वहां तक इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, लेकिन हो सकता है कोई फंक्शन जैसे कि साइन फंक्शन है हमारा, वो π/2 90 तक इंक्रीज होता है, उसके बाद फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, फिर 3π/2 तक डिक्रीज होता है, उसके बाद फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इस तरह से है ना। तो अलग अलग फंक्शन अलग अलग इंटरवल में अलग अलग जगह पे इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। तो जब आपका फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है तो वो इंक्रीज होगा, और नेगेटिव होगी तो वो डिक्रीज होगा। अगर डेरिवेटिव नेगेटिव है तो वो होगा डिक्रीज। ओके, अब अगर डेरिवेटिव ना पॉजिटिव आता ना नेगेटिव आता, मान लो 0 आ गया, जैसे कि मान लो आपके पास एक फंक्शन है fx = 3, इससे कितना फंक्शन होगा, अब इसका आप डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो क्या होगा? 0 आएगा, है ना। 0 आएगा मींस अब क्या हुआ? अब तो इसमें ना तो पॉजिटिव वेरिएशन हो रही ना नेगेटिव वेरिएशन हो रही, तो इस फंक्शन में क्या होगा? इट विल बी फ्लैट पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस के पैरेलल है, मींस ना तो ये इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग। इन दिस केस द फंक्शन इज नोन एज एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे उस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है उसको क्या कहते हैं? इन्फ्लेक्शन पॉइंट। वहां पे उसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, जिस पॉइंट पे जाके वो फंक्शन फ्लैट हो जाता है, जहां ना तो पॉजिटिव वेरिएशन शो कर रहा ना नेगेटिव वेरिएशन शो कर रहा, वहां वो फंक्शन क्या कहलाता है? पॉइंट। उस पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। शो करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है फॉर ऑल रियल नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f' is equals to 3x का डेरिवेटिव 3 plus 17 का डेरिवेटिव 0। तो डेरिवेटिव क्या है? 3 which is greater than 0. If the derivative is greater than 0, function is increasing. So the function fx is increasing for all real number, for all x belonging to real number। x में कोई भी रियल नंबर हो, ये फंक्शन हमेशा क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। सेकंड पार्ट, फंक्शन fx is equal to e⁻²x। फंक्शन fx equals to e⁻²x। अब इसको हमने शो करना है इंक्रीज या डिक्रीज, तो f' क्या होगा? e⁻²x का डेरिवेटिव e⁻²x से सेम रहेगा, है ना, और इसके मल्टीप्लाई में क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ द पावर दैट इज 2, मींस
द डेरिवेटिव इज 2e पावर 2x। अब हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, मींस इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। वी नो दैट एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पावर कुछ भी हो, इमेजिनरी नंबर को छोड़कर इसकी पावर कोई भी रियल नंबर हो, एनी रियल नंबर, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पावर आपकी कोई भी रियल नंबर हो, 2x 3x 2 -3 -5 कुछ एनीथिंग रियल नंबर कुछ भी हो, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल e की जो वैल्यू है हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है, 2.7 समथिंग है ना। तो जब पॉजिटिव नंबर की पावर आएगी, पॉजिटिव बेस आपका पॉजिटिव, उसकी पावर कुछ भी हो जाए, आंसर विल बी पॉजिटिव। So this is always positive. This is always positive. Means total is always positive. और पॉजिटिव होने का मतलब greater than 0. And if this is greater than 0, if the derivative is greater than 0, the function is increasing. कब एक्सपेरिमेंट कुछ भी पुट करो, इसमें कोई भी रियल नंबर कुछ भी पुट करो, दिस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। बस हो गया, फंक्शन fx is increasing for all real number। थर्ड देखिए इसमें क्वेश्चन है फंक्शन fx is equals to sin of x, sin x। इसके तीन पार्ट है। जब x 0 से पाई बाई 2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, पाई बाई 2 से पाई यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में हो, और 0 से पाई यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में हो। अब देखिएगा डेरिवेटिव निकालते हैं हम, f डैश x क्या होगा, sin x का डेरिवेटिव cos x। अब फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, फर्स्ट पार्ट में कहता है when x lies in the first quadrant 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 में cos x क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x क्या होगा, cos x is always greater than 0। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है पॉजिटिव होता है, मींस डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0। सो फंक्शन fx क्या होगा, इंक्रीजिंग। ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग बन जाएगा। सेकंड केस, अगर x पाई बाई 2 से पाई में हो, मींस सेकंड क्वाड्रेंट में अगर x है तो क्या होगा, cos x। f डैश x cos था ना, cos x सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, मींस f डैश x इज नेगेटिव, और डेरिवेटिव नेगेटिव होने का मतलब फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। सो द फंक्शन fx इज डिक्रीजिंग। ये थर्ड पार्ट में इन्होंने कहा है when x lies in the interval 0 to pi, अगर x 0 से पाई के बीच में हो तो क्या होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। अब बताना है। अब देखिएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट आ गए इसमें। हमने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये फंक्शन क्या था, इंक्रीजिंग, सेकंड में डिक्रीजिंग। मींस फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के दो पार्ट में अलग अलग, एक जगह इंक्रीज हो रहा है, एक जगह डिक्रीज। इट मींस पूरे इंटरवल के लिए ना तो वो कंप्लीटली इंक्रीज हो रहा, ना कंप्लीटली डिक्रीज, कहीं पे इंक्रीज हो गया कहीं पे डिक्रीज। जब कंप्लीटली इंक्रीज या कंप्लीटली डिक्रीज नहीं है तो क्या लिखेंगे, नेदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, इन दोनों पार्ट को देख के हम क्लियरली लिख सकते हैं द फंक्शन इज नेदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। ठीक है, ये थर्ड पार्ट था हमारा इसका। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये 3 तो ये था, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन 4 है फंक्शन fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x, फाइंड दोज इंटरवल इन व्हिच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, अलग अलग इंटरवल बताने हैं। इंक्रीज कहां पे है, डिक्रीज कहां पे है। प्रोसेस हमारा सेम होगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f डैश x। 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x माइनस 3x का डेरिवेटिव 3। अभी हमें क्या करना है, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास इंटरवल था, अब हमें पहले तो इंटरवल निकालना पड़ेगा, फिर उस इंटरवल में चेक करेंगे कि वो इंक्रीज है या डिक्रीज। इंटरवल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम f डैश x को 0 पुटअप कर लेते हैं, क्योंकि 0 जो है इन्फ्लेक्शन है, या तो 0 से आगे या तो पीछे इंक्रीज या डिक्रीज होता है। 0 से ग्रेटर हो तो इंक्रीज, लेस हो तो डिक्रीज।
तो जीरो ऐसा पॉइंट है जहां से आगे या पीछे जाने पर इंक्रीज या डिक्रीज होगा, इसलिए हम जीरो रख के वो पॉइंट निकालेंगे। पहले हम फाइंड करते हैं वो पॉइंट जो इन्फ्लेक्शन है, फिर देखेंगे उस पॉइंट से आगे और पीछे क्या है, इंक्रीज है या डिक्रीज है। f dash x equal to 0 तक करेंगे, मींस 4x minus 3 equal to 0 and this implies x equal to 3/4। ये वो पॉइंट है जो इन्फ्लेक्शन है, ठीक है। अब हमें इस पॉइंट से आगे और इस पॉइंट से पीछे चेक करना है, तो पॉसिबल इंटरवल्स क्या बने, हमारे पास एक तो 3/4 से लेस यानी कि माइनस इनफाइनाइट की तरफ, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 3/4, एंड दूसरा इंटरवल क्या होगा 3/4 से ग्रेटर यानी कि प्लस इनफाइनाइट की तरफ। ये अलग अलग इंटरवल बन गए। अब इन इंटरवल्स में हमें चेक करना है कि फंक्शन कहां इंक्रीज है और कहां डिक्रीज। पहले इसके लिए चेक करते हैं, व्हेन x lies in the first interval माइनस इनफाइनाइट से 3/4 हो, then what is f dash x, हमें चेक करना है साइन ऑफ द डेरिवेटिव। f dash x क्या होगा इस इंटरवल में, दोनों निकाल लेते हैं, लेफ्ट साइड निकाल लेते हैं, इधर निकाल लेते हैं, व्हेन x lies in the interval 3/4 to infinite। चलिए पहले इसकी बात करते हैं, माइनस इनफाइनाइट से 3/4 तक f dash x क्या होगा, इसके बीच में कोई भी वैल्यू लेके देख सकते हैं हम। लेट अस पुट 3/4 से छोटी और माइनस इनफाइनाइट से बड़ी, 0 ले सकते हैं, -1 -2 -3 कुछ भी ले सकते हैं, इस इंटरवल के बीच कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। लेट अस टेक 0 और -1, 0 ले लेते हैं, 0 लेंगे तो f dash x क्या होगा, पुट ऑफ द वैल्यू 0, 4 into 0 0 -3 बचा, मींस दिस इज नेगेटिव। हमें सिर्फ साइन चेक करना है पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर हम इस इंटरवल के बीच कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, फंक्शन f dash x इज नेगेटिव, और नेगेटिव होने का मतलब डिक्रीजिंग, सो फंक्शन f x इज डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू 3/4, इस इंटरवल में डिक्रीज होगा। अगला 3/4 से प्लस इनफाइनाइट में हो तो क्या होगा, f dash x अब 3/4 से बड़ी और इनफाइनाइट से छोटी, 3/4 यानी कि 0.75 होता है, उससे बड़ी वैल्यू आप 1 ले सकते हो, 2 3 4 कुछ भी ले सकते हो। लेट अस टेक 1, बस 3/4 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो 3/4 से ग्रेटर मान लो 1 लेंगे तो f dash x क्या बनेगा, 4 into 1 4 and -3, 4 - 3 is +1, दिस इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव होने का मतलब फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग, सो फंक्शन f x is increasing on the interval 3/4 to infinite। ये आ गया अलग अलग इंटरवल, यहाँ डिक्रीज हो रहा है, यहाँ इंक्रीज हो रहा है। बस यही था क्वेश्चन, यही पूछा गया था कि फंक्शन कहाँ इंक्रीज है कहाँ डिक्रीज है, वो इंटरवल निकालते हैं अलग अलग। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसा ही इसी पैटर्न का। फिफ्थ क्वेश्चन, फंक्शन f x is equals to 2x cube minus 3x square minus 36x and plus 7, this is the function। इसके लिए हमें वो इंटरवल बताने जहां पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो सकता है। प्रोसेस विल बी सेम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द डेरिवेटिव, then put it equals to 0, find the value of x, then find the intervals, और फिर अलग अलग इंटरवल्स में चेक करेंगे। चलिए डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, f dash x क्या हो जाएगा, इट इज 6x square minus 6x minus 36, कॉमन आउट कर लो अगर कुछ हो सकता है, 7 का डेरिवेटिव 0 हो गया ना, वो तो आएगा ही, कॉमन आउट करते हैं, 6 कॉमन आउट, रिमेनिंग x square minus x minus 6। अब हम क्या करेंगे, 0 मत करो अभी इसको, पहले इसके फैक्टर्स बनाएंगे। याद रखना फैक्टर्स बनाने जरूरी है, फैक्टर बनाने के बाद 0 को तब करेंगे। मैं क्या करता फैक्टर्स, अब इसके फैक्टर क्या बनेंगे, आई थिंक x minus 3 into x plus 2, ये फैक्टर बनेंगे, इसके फैक्टर फाइंड करेंगे। कर सकते हो फैक्टर तो इजीली, आप 9th क्लास से 10th क्लास से करके आ रहे हो फैक्टराइजेशन,
तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 ये बन जाएंगे इसके फैक्टर्स। अब हम इसको जीरो पुट अप करते हैं, दिस इज f डैश x। नाउ पुट द डेरिवेटिव एज इक्वल्स टू 0। जब इसको जीरो पुट करेंगे x की वैल्यूज क्या क्या आएगी, x की वैल्यूज निकल के आएगी, एक तो वैल्यू आएगी 3 और एक आएगी -2, ये दो वैल्यूज आएंगी। जब इसको जीरो पुट करेंगे तो एक बार ये x इक्वल टू 3 आएगा, एक बार -2 आएगा, ये वैल्यूज आएंगी। सो व्हाट आर द पॉसिबल इंटरवल्स, इंटरवल्स क्या बने हमारे पास, अब हमें इंटरवल बनाने हैं। सबसे पहला इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से लेकर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ दिस, इनमें से सबसे छोटी वैल्यू ले लो, क्या है -2। अगला इंटरवल -2 से लेकर -2 कौन सी है, -2 से ग्रेटर वैल्यू लेंगे, कौन सी है इसमें से, तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर स्मॉलेस्ट वैल्यू, देन उससे लेकर उससे बड़ी वैल्यू, -2 से लेकर 3 तक बनेगा अगला इंटरवल, एंड देन 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। ये हमारे इंटरवल्स आ गए। सेम प्रोसेस अलग अलग इंटरवल्स में चेक करेंगे। मैं एक टेबल की फॉर्म में चेक कर लेता हूं। एक टेबल में पहले इधर लिख देते हैं इंटरवल, ठीक है, यहाँ पे कौन सी वेरिएशन शो करेगा और फिर यहाँ पे क्या होगा, वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, क्या चीज शो करता है वो लिख लेते हैं इसमें। तो हमने लिख लिया इंटरवल कौन सा है, साइन ऑफ f डैश x क्या है और नेचर ऑफ द फंक्शन क्या है। सबसे पहला इंटरवल, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरवल इज माइनस इनफाइनाइट से -2। इंटरवल में आपको चेक करना है इस इंटरवल में फंक्शन का साइन क्या हुआ, डेरिवेटिव का f डैश x का साइन। माइनस इनफाइनाइट से -2 के बीच कुछ भी पुट करेंगे, लेट अस पुट -3, इनके बीच रहे, ध्यान रहे -2 से कम होना चाहिए, -3 -4 -5 कुछ भी ले सकते हैं। लेट अस पुट -3, -3 लेंगे तो क्या होगा भाई डेरिवेटिव, ये तो पॉजिटिव है, -3 और -3 -6 मींस दिस इज नेगेटिव, मल्टीप्लाई -3 और +2 -1 दिस इज आल्सो नेगेटिव, एंड नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव इज टोटल इज पॉजिटिव। और अगर आपका f डैश x का साइन पॉजिटिव है तो फंक्शन का नेचर क्या होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग, पॉजिटिव होने पर इंक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग, ये बनता है। तो इस इंटरवल के लिए फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। अगला इंटरवल -2 से लेकर +3, -2 और +3 के बीच कोई भी वैल्यू डेरिवेटिव में पुट अप करें, -2 से +3 के बीच लेट अस पुट 0 -3 नेगेटिव, 0 +2 पॉजिटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, क्या बन गया, टोटल इज नेगेटिव, और नेगेटिव है तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग, यहां फंक्शन होगा आपका डिक्रीजिंग। देन 3 से लेकर इनफाइनाइट इंटरवल में, अब अगले इंटरवल में चेक करें, 3 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू, मान लो 4 पुट अप कर देते हैं, 4 -3 +1 पॉजिटिव, 4 + 2 6, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव, बाहर तो पॉजिटिव था ही, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और टोटल क्या बना आपका पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। तो ये अलग अलग इंटरवल आ गए। इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, फिर यहाँ डिक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ फिर से इंक्रीज हो रहा है, बन गए अलग अलग इंटरवल, किसमें इंक्रीजिंग था किसमें डिक्रीजिंग। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो अगला इसी का क्वेश्चन है 7, शो दैट द फंक्शन y इक्वल टू log of 1 + x minus 2x upon 2 + x where x is greater than -1। गिवन है कि x is greater than -1, यानी कि हम जो इंटरवल बनाएंगे वो -1 से ग्रेटर वाले ही बनाएंगे, बस अगर उससे लेस कोई वैल्यू आती है तो वो इंटरवल हम नहीं बनाएंगे। ओके, -1 से ग्रेटर में ही चेक करना है सिर्फ हमें। सो दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग थ्रूआउट इट्स डोमेन फॉर ऑल x, x की वैल्यू -1 से ग्रेटर कोई भी हो इसकी डोमेन में, हर एक वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, मीन -1 से ग्रेटर इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, ये शो करना है। चलिए प्रोसेस से डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, dy upon dx, और वी कैन राइट f डैश x, एक ही बात है चाहिए, ठीक है। अगर फंक्शन आपका f(x) है तो f डैश x लिखेंगे, y है तो dy by dx। log 1 + x, लॉगरिथम का डेरिवेटिव 1 upon 1 + x मल्टीप्लाई इनर पार्ट का डेरिवेटिव,
1 का 0 और x का 1, तो इनटू में 1 होगा। u अपॉन v बनेगा यहाँ पे 2x अपॉन 2 प्लस x, u डिवाइडेड बाय v, u डिवाइडेड बाय v क्या होगा, v रिमेन्स सेम, द डेरिवेटिव ऑफ u का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2 माइनस u रिमेन्स सेम एंड डेरिवेटिव ऑफ v 2 प्लस x का डेरिवेटिव, 2 का 0 x का 1, तो 1 में बन जाएगा डिवाइडेड बाय v होल स्क्वायर 2 प्लस x होल स्क्वायर, दिस इज द डेरिवेटिव। सिंपलीफाई करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, सो दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस अंदर क्या होगा 2 into 2 4 प्लस 2x एंड माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस x होल स्क्वायर, टेकिंग द एलसीएम 2 प्लस x होल स्क्वायर इज द एलसीएम into 1 plus x भी आ जाएगा एलसीएम में into 1 plus x, तो यहाँ 1 plus x कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 2 plus x होल स्क्वायर माइनस 2 plus x होल स्क्वायर कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 1 plus x मल्टीप्लाई बाय 4, 4 into 1 plus x ये बचेगा। सिंपलीफाई करते हैं इसको आगे, इक्वल्स टू स्क्वायर को तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4 माइनस 4x डिवाइडेड बाय 2 प्लस x होल स्क्वायर इनटू 1 प्लस x, 4 और 4x कैंसिल मींस we get dy upon dx, or we can write f dash x or f dash x. What is f dash x? It is न्यूमरेटर क्या है x स्क्वायर, डिनोमिनेटर क्या है 2 plus x whole square into 1 plus x। अब इसका इंटरवल बनाने की कोशिश करनी है हमें, -1 से ग्रेटर हो सिर्फ, जब इसको 0 पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू, जब हम इसको 0 पुट करें तो x इक्वल्स टू 0 से एक ही वैल्यू आएगी, बाकी तो आएगी ही नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 0 रख ही नहीं सकते हम, है ना। तो -1 से 0 और 0 से इनफाइनाइट ऐसे होगा, ठीक है, -1 से 0 और 0 से इनफाइनाइट यही बनेगा ना, -1 से ग्रेटर लेना है, -1 से 0 के बीच जब हम इसकी वैल्यू कुछ भी लेंगे तो क्या होगा देखिएगा, या फिर डायरेक्ट चेक कर सकते हैं यहां से, गिवन है हमारे पास x is greater than -1, ठीक है, मींस इस 1 को इधर लेंगे तो 1 plus x is greater than 0, यही होगा, -1 को इधर ले तो प्लस हो गया ना, 1 plus x is greater than 0, ये चीज ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, मींस ये पॉजिटिव है, यहां होल स्क्वायर है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा ही होगा, होल स्क्वायर है, और इसके ऊपर होल स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव होगा, है ना, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तीनों चीज पॉजिटिव है, f dash x क्या होगा पॉजिटिव, सो f dash x is greater than 0, क्लियर है, x स्क्वायर होल स्क्वायर, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी होल स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव होगा, तो सिर्फ इस पर डिपेंड करता था, और इसकी वैल्यू हमने यहां से चेक की, ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि x is greater than -1 को इधर गया प्लस हो गया तो 1 plus x is greater than 0 बन गया, मींस ये भी ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव, टोटल इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, सो द फंक्शन fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इसलिए ये फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग, कब व्हेन x इज ग्रेटर देन -1, x की वैल्यू -1 से ग्रेटर कुछ भी हो, ये फंक्शन क्या होगा इंक्रीजिंग होगा, इसी का 9th क्वेश्चन है, show that the function y equals to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta, so that this function is increasing for theta is lying between 0 to pi by 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, 0 से pi by 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने शो करना है कि ये फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग है, प्रोसेस से फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपका थीटा है, तो डिफरेंशिएट थीटा के रिस्पेक्ट में होगा,
u अपॉन v, इसका डेरिवेटिव u अपॉन v होगा, u अपॉन v लगाएंगे तो v सेम एंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ u 4 sin थीटा, 4 into sin का डेरिवेटिव cos थीटा माइनस, अब u सेम रहेगा एंड डेरिवेटिव ऑफ v 2 प्लस cos का डेरिवेटिव, 2 का डेरिवेटिव 0, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, डिवाइडेड बाय v होल स्क्वायर 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर माइनस थीटा सेपरेट है, अकेला है, सिंगल है, थीटा का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है ना, तो यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा 1. लेट अस सिंपलीफाई इट. 4 cos थीटा into by 2, it is 8 cos थीटा, 4 cos into cos 4 cos square थीटा माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 4 sin square थीटा. अगर एलसीएम लेते हैं तो 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर एलसीएम बनेगा और माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर. We got it is 8 cos थीटा, 4 cos square 4 sin square, 4 कॉमन निकाला तो cos square plus sin square 1 means 4 बचेगा, उसका स्क्वायर बोल देते हैं a square plus b square plus 2ab means 4 cos theta and divided by 2 plus cos theta whole square. It is 8 cos theta plus 4 minus 4 minus cos square theta and minus 4 cos theta whole divided by 2 plus cos theta whole square. क्या बन गया? 4 will cancel with 4. 8 cos theta and minus 4 cos theta plus 4 cos theta बचेगा and minus cos square theta minus cos square theta divided by 2 plus cos theta whole square. Taking cos theta common out from numerator, cos theta हम कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा 4 माइनस cos थीटा, 4 माइनस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर. ये हमारे पास आया इसका डेरिवेटिव dy अपॉन d थीटा. अब इसको चेक करना है हमने इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग. इंटरवल इसने लिखा था 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके, अब देखिएगा नीचे तो होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर तो पूरा पॉजिटिव बन गया, इसको तो देखने की जरूरत नहीं. न्यूमरेटर में देखिएगा यह है cos थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट cos थीटा इज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव. अब ये देखिएगा 4 माइनस cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू 4 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगी? We know that cos theta always lies between -1 and +1. ओके, cos थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच होती है. अब 4 में से कोई भी ऐसा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे जो -1 से +1 के बीच है, यानी कि 4 में से हम -1 से +1 के बीच की कोई भी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव ही होगा. 4 में से चाहे आप -1 को सब्ट्रैक्ट कर लो, चाहे 0 को सब्ट्रैक्ट कर लो, चाहे +1 को सब्ट्रैक्ट कर लो, cos थीटा की वैल्यू -1 से +1 होती है ना, -1 या 0 या 1 या √2 या 1/√2 इस तरह से. तो 4 में से -1 और +1 के बीच की कोई भी वैल्यू जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या होगा? पॉजिटिव. ये पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव, होल स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव. ऑल द थ्री थिंग्स आर पॉजिटिव, सो द डेरिवेटिव इज पॉजिटिव. सो ऑन द इंटरवल, यहां भी हुआ ऑन द इंटरवल 0 to π/2, on the interval 0 to π/2 dy upon d theta is क्या बनेगा? पॉजिटिव. so the function is increasing on the interval 0 to π/2. ये हो जाएगा. तो ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 9. आज के लिए हम इतना ही करते हैं. नेक्स्ट क्लास में से अगले क्वेश्चन के साथ फिर से हाजिर होंगे, फिर से मिलेंगे हम. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.